हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मानिता शर्मा में। तो आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नाउन का पार्ट 3। तो न्यूमरल एडजेक्टिव हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि न्यूमरल मीन्स काउंटिंग 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे देखो काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, तो यहाँ पे 2 क्या है काउंटिंग, और ये वॉइस क्या है प्लूरल नाउन। जैसे 5 क्या है काउंटिंग, ईयर्स क्या है प्लूरल नाउन, 10 क्या है काउंटिंग, रुपीज़ क्या है प्लूरल नाउन। लेकिन बेटा अगर काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, ये जो काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन जो है ये मतलब किसी की विशेषता बताती है ना, तो प्लूरल की जगह हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। सॉरी, अगर काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन, ये काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन जो है वह ये जब किसी की विशेषता मतलब कि किसी की विशेषता बताते हैं, यानी कि काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन ये होल टर्म जो है ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो, तो इस केस में हम इनके बीच में हाइफन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो आपका प्लूरल नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। तो मीन्स मेरा ये है कि अगर काउंटिंग प्लस प्लूरल नाउन जो है जब हम इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं तो हम जो हैं इनके बीच में जो है एक तो हाइफन लग जाएगा, और दूसरी बात है ये जो नाउन यहाँ पे प्लूरल है ये सिंगुलर बन जाएगा। आइए हम देखें। तो यहाँ पे देखो ये क्या ए प्लान, तो यहाँ पे देखो ए प्लान एक प्लान है ना। अब प्लान कैसा है 5 ईयर, तो यहाँ पे देखो काउंटिंग और प्लस प्लूरल नाउन जो था वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ। तो जब काउंटिंग और प्लूरल नाउन जो है वो एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होता है तो हम क्या करते हैं, तो नाउन जो हमारा सिंगुलर बन जाएगा। तो यहाँ पे एस नहीं होगा तो क्या बन जाएगा ए 5 ईयर प्लान, यहाँ पे ए नोट। अब ये क्या है, ये एक नोट है ना। तो यहाँ पे देखो 5 10 रुपीज़ नोट, यहाँ पे 10 रुपीज़ लिखा था, तो यहाँ पे अब 10 रुपीज़ जो है, अब ये जो है ये एडजेक्टिव बन गया। तो जब ये एडजेक्टिव बन जाएगा तो नाउन जो होगा उसके साथ ऐसा नहीं लगेगा। यहाँ पे देखो ए 10 रुपीज़ नोट, तो यहाँ पे 10 रुपीज़ क्या है एडजेक्टिव। यहाँ पे 5, अब नोट कितने 5 है ना, तो 5 नोट्स होगा, तो यहाँ पे 10 रुपी होगा। अब ए नोट, नोट एक है तो यहाँ पे ए नोट होगा, और 10 रुपीज़ ये एडजेक्टिव बन गया। तो अब प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल यूज़ नहीं होगा, सिंगुलर यूज़ होगा। अब देखो आई हैव 10 रुपीज़, ये तो ठीक है मेरे पास 10 रुपीज़ हैं। आई हैव अ 10 रुपीज़ नोट्स, तो यहाँ पे ये गलत है क्योंकि नोट एक है ना 10 रुपीज़, तो ए नोट होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं लगेगा। और 10 रुपीज़ जो है वो एडजेक्टिव बन गया, तो जब ये एडजेक्टिव बन जाएगा तो नाउन के साथ जो है वो प्लूरल नहीं यूज़ होगा, सिंगुलर यूज़ होगा, ठीक है। ए 5 स्टार्स होटल, तो यहाँ पे 5 स्टार्स जो है ये एडजेक्टिव बन गया, तो यहाँ पे अब नाउन में प्लूरल यूज़ नहीं होगा तो ये सिंगुलर बन जाएगा। तो ए 5 स्टार होटल। टू कॉमेटीज़ हैं, 2 मैन, अब यहाँ पे 2 मैन ये एडजेक्टिव बन गया, तो यहाँ पे मैन की जगह मैन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ए कमेटी, ठीक है, 2 मैन, तो मैन ये एडजेक्टिव बन गया तो मैन का मैन हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वाई डोंट यू टेक अ 2 किलोमीटर्स वॉक। अब देखो अब वॉक ए वॉक, और ए यहाँ पे सिंगुलर है, आर्टिकल ए है, तो यहाँ पे भी वॉक होगा। तो यहाँ पे 2 किलोमीटर जो है वो 2 किलोमीटर जो है वो एडजेक्टिव बन गया, तो यहाँ पे ऐसे नहीं यूज़ होगा, 2 किलोमीटर होगा, ठीक है। अब आ गया कैन यू ब्रिंग अ 10 इंचज़ रूल्स। अब ए रूल 10 इंचज़ रूलर, तो एक रूलर और 10 इंचज़, तो यहाँ पे ऐसे यूज़ नहीं होगा 10 इंच, तो यहाँ पे मतलब सिंगुलर यूज़ होगा। अब यू विल श्योरली गेट टायर्ड इफ़ यू टेक अनदर 2 माइल्स वॉक नाउ। अब 2 माइल्स जो है ये एडजेक्टिव बन गया तो 2 माइल होगा, ठीक है। इवन आफ्टर द enactment of several acts and provisions we can see 5 years old boy, 5 years, अब ये ऑब्जेक्टिव बन गया तो 5 year old boys होगा, ठीक है। I gave him 200 रुपीज़, अब 200 रुपीज़ फॉर बाइंग अ न्यू टॉय, तो यहाँ पे 200, ठीक है, 200 रुपी है,
तो 200 रुपीज़ है ना। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एस नहीं लगे, ये ठीक है बेटा। यहाँ पे ये कि यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। 200, तो यहाँ पे 200 है तो यहाँ पे प्लूरल होगा, है ना। अब आ गया है नाउन केसेस, पोजेसिव केस। अब बेटा पोजेसिव केस का मतलब है कि ये जो है पोजेसिव जो है ये दो नाउन के बीच में रिलेशनशिप या ऑनरशिप बताता है। जैसे इसमें एपोस्ट्रॉफी, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ होगा। तरुण, तरुण से कार, तरुण की कार, तरुण का बैग। तो मतलब कि ये जो है ऑनरशिप बता रहा है। एपोस्ट्रॉफी, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज़ होगा, एस का यूज़ नहीं होगा। देखो जैसे बॉयज़ कोमा हॉस्टल, गर्ल्स की वो लड़कों का हॉस्टल, तो बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स कोमा होस्ट कॉलेज, लड़कियों का कॉलेज, ठीक है। अब ऑफ का भी यूज़ होगा पॉजेसिव केस में, ये भी रिलेशन बताता है दो नाउन के बीच में। द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो ये भी टू ऑफ जो है टू नाउन का रिलेशनशिप बता रहा है। अब देखेंगे कि एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कहाँ कहाँ होगा। तो ये लिविंग थिंग्स में होता है एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़। देखो राहुल्स का, टीनास बैग, लॉयंस आइज, बर्ड्स विंग, पक्षियों के पंख। अब एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं लगता है। तो देखो जैसे द बॉल्स पेंटिंग, तो ये गलत हो गया। तो क्या होगा, द पेंटिंग ऑफ द वॉल। द हाउसेज रूफ, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि नॉन लिविंग में नहीं लगता है। तो द रूफ ऑफ द हाउस। टेबल्स लेग्स, तो ये भी गलत हो गया। द लेग्स ऑफ द टेबल, द लेग्स ऑफ अ टेबल। अब एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो नॉन लिविंग थिंग में यूज़ होता है सम केसेस में, ठीक है। यहाँ पे बताया था कि नॉन लिविंग थिंग में यूज़ नहीं था, पर कुछ केसेस में होता है। जैसे 1 माइल्स डिस्टेंस, ए मंथ्स डिले, ए टन्स वेट, दिल्लीज करप्शन, इंडियाज़ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जो है वो एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ हो रहा है। तो बेटा ये आप अब बच्चे लर्न तो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पूरा वो रहता है कि मैं आपको वीडियो में लर्न करवा दूँ, बट कुछ चीज़ें आपको खुद ही लर्न करनी पड़ेंगी। एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो कंपाउंड नाउन के एंड में भी लगती है। जैसे देखो मदर इन लॉज, अब ये कंपाउंड नाउन है तो कंपाउंड नाउन के एंड में, तो मदर इन लॉज बिहेवियर। ऐसे नहीं आप लिख सकते हो कि मदर एपोस्ट्रॉफी एस इन लॉ बिहेवियर, गलत हो जाएगा। सन इन लॉज कार, सन्स इन लॉ कार नहीं हो सकता। मेड सर्वेंट सैलरी, ये ठीक है, तो मेड्स सर्वेंट सैलरी नहीं होगा। राम एंड शाम, अब ये देखो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो ज्वाइंट पोजेशन बता रहा है, मतलब कि राम और शाम दो भाई हैं और उनकी एक शॉप है, तो राम और शाम की ज्वाइंट शॉप है। यहाँ पे मिस्टर लाला एंड सन्स शॉप, यहाँ पे मिस्टर लाला और उसके बेटे की एक ज्वाइंट शॉप है। और यहाँ पे देखो अगर अलग अलग है एपोस्ट्रॉफी, मतलब कि उनके अलग अलग है। भगत एंड शर्माज नोबल, मतलब भगत का नोबल और शर्मा का नोबल सेपरेट पोजेशन बता रहा है। ही वेंट टू राहुल एंड सोनालीज हाउस, तो ये देखो ये भी ज्वाइंट बता रहा है कि राहुल और सोनाली एक कपल है, उनके घर गया वह। ही वेंट टू देखो राहुल एंड सोनाली हाउस बट द कपल वाज नॉट। अब यहाँ से क्लियर हो रहा है ना, कपल की बात की है तो कपल की बात की है तो ये कपल की बात की है तो ये गलत हो जाएगा, फिर ये ठीक होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो द चेयर्स लेग्स आर नॉट, तो यहाँ पे बेटा देखो सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉन लिविंग के थिंग्स के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं होता है तो ऑफ का यूज़ होता है, तो द लेग्स ऑफ द चेयर, ठीक है। पूरा सेंटेंस पढ़ने की नीड ही नहीं है। द नेम ऑफ अमिताब्स एंड अजिताब्स फादर इज़ बच्चन जी, तो बेटा दोनों के पापा एक ही हैं, तो यहाँ पे सेपरेट एपोस्ट्रॉफी लगवाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप यहाँ पे एक ही एपोस्ट्रॉफी यूज़ करोगे कि दोनों जो है वो बच्चन के ही बेटे हैं। दिस इज़ माई सन्स इन लॉ, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा क्योंकि कंपाउंड नाउन में जो है एपोस्ट्रॉफी एस एंड में लगता है। तो अब एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो एडजेक्टिव के इज़ नॉट यूज्ड विद द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो अगर एडजेक्टिव के आगे द लग जाए तो उस एडजेक्टिव की पूरी कम्युनिटी को बताता है और प्लूरल नाउन का सेंस भी देता है। और यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। जैसे देखो द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन, द प्लस रिच पीपल, द प्लस पुअर पीपल, द प्लस ऑड पीपल, मतलब ये पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, ठीक है। और इनके साथ जो है वो इनके साथ एस नहीं लगा है, यहाँ पे एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है।
अब देखो द सिक्स एंड द पुअर्स वाज, अब देखो द सिक्स एंड पुअर वाज हेल्प्ड, तो बेटा देखो यहाँ द लग गया मतलब प्लूरल खुद ही बन गया, तो यहाँ पे एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे दो लगा तो प्लूरल बन गया, यहाँ पे एस लगाने की ज़रूरत नहीं। अब आप ये प्लूरल बन गया तो यहाँ बास की जगह बर आ जाएगा। द रिच ऑलवेज लुक्स डाउन, अब देखो द रिच तो ये प्लूरल बन गया तो यहाँ लुक्स नहीं आएगा, लुक आएगा, ठीक है ना। और डाउन अपॉन द पुअर, तो पुअर तो यहाँ पे दो आएगा। द ओल्ड्स प्लाइट, प्लाइट होता है दुर्दशा, मतलब बूढ़े लोगों की दुर्दशा, तो यहाँ पे भी द ओल्ड है ना, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लूरल बन गया। तो ऐसे होगा कि द प्लाइट ऑफ द ओल्ड, समझ आ गया। अब द पुअर्स कंडीशन, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होगा क्योंकि दो आ गया, तो दो प्लस एडजेक्टिव आ गया, तो द कंडीशन ऑफ द पुअर होगा। अब एपोस्ट्रॉफी एस जो है ये सभी इन सभी वर्ड्स के साथ लगता है, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, ठीक है, नोबडी। आई हैव स्टोलन समबडी, अब जहाँ पे आपको समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी दिख जाए आपने एपोस्ट्रॉफी एस लगा देना। शी नीड्स टू चेक एवरीवन्स बैग, तो एवरीवन दिख गया आपको तो आपने एपोस्ट्रॉफी एस लगा देना। इफ एल्स इज यूज आफ्टर above written word, in this case apostrophe s is used with else, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे भी आपको else दिख जाए तो आपने else के साथ apostrophe s लगानी, तो यहाँ पे ये गलत है, नो बडी इज else, तो ये गलत है, तो आपने apostrophe किसके साथ लगानी है, else के साथ लगानी है apostrophe s। I like नो बडी इज else, तो ये गलत है, आगे आपने पढ़ना ही नहीं, आपको एरर देखना, आपने नो बडी एल्स कोमा एस लगेगा, इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगेगी। योर परफॉर्मेंस इज़ बेटर देन एवरी वन एल्स, तो ये गलत हो गया, एवरी वन एल्स कोमा एस। अब एपोस्ट्रॉफी एस जो है वो इन सभी वर्ड्स के साथ लगती है, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इनके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगती है। एवरी थिंग्स ब्यूटी इज़ टेम्पररी, तो एवरी थिंग्स के साथ एवरी थिंग्स, तो यहाँ पे बोला है कि एवरी थिंग, तो यहाँ पे तो एवरी थिंग्स ब्यूटी इज़ टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग होगा, ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगी। अब नथिंग, अब नथिंग ये देखो नथिंग है, तो नथिंग्स एग्जिस्टेंस, तो ये बेटा यहाँ पे नॉट यूज्ड आएगा, ठीक है ना, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग होगा, ठीक है। आगे है यूज़ ऑफ एपोस्ट्रॉफी, अब एपोस्ट्रॉफी का यूज़ जो है वो विद प्लूरल नोन एंड इन एस और ई एस, तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जहाँ पे आपको प्लूरल वो दिख जाए, देखो ये बॉयज़ है तो बॉयज़ के साथ एस, जहाँ पे भी एस और ई एस लगा होगा वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगी, तो बॉयज़ कॉलेज तो एपोस्ट्रॉफी, गर्ल्स हॉस्टल एपोस्ट्रॉफी, बॉयज़ कॉलेज, ये गलत है, यहाँ पे बॉयज़ एपोस्ट्रॉफी एस नहीं होगी, यहाँ पे ओनली एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगी, तो ये गलत है। अब एपोस्ट्रॉफी यूज़ विद वर्ड्स विद हिसिंग साउंड, जिन वर्ड्स से हिसिंग साउंड आए वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगी, तो ये देखो गुरदास कार, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी यूज़ होगी, हिसिंग साउंड आ रही, कालिदास पोइम, तो एपोस्ट्रॉफी यूज़ हुई। तो बेटा इसी के साथ हमारा नाउन चैप्टर कंप्लीट होता है, और ये हमने विद प्रैक्टिस सेट विद MCQ मैंने आपको एक एक बात बताई है, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप बिल्कुल अगर आपने अच्छे से मेरे नोट समझे होंगे और साथ साथ में आपने चीज़ें नोट की होगी तो यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन भी जाएगा नहीं। ओके बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी, ठीक है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।